सो एक्चुअली मेरे को पता नहीं कैसे स्टार्ट करूं, बट एक्चुअली 3 तारीख को मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए हैं। कुछ मतलब उनको कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थे, सिंपल। उनको एक साइलेंट हार्ट अटैक आया एंड मामा जी ने बताया कि बस 10-15 सेकंड के अंदर मतलब उनके प्राण निकल चुके थे। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा मेरे को शेयर करना था, मन भी हल्का करना था। मैं सोचा वीडियो बना लेते हैं। एज सच मेरे को था नहीं कि एकदम से इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि नाना जी एकदम फिट एंड फाइन थे, उनको ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं थी। इस एज पे भी आके वो पूरे परिवार की मतलब हिम्मत बांधे हुए थे। एंड 4 साल पहले जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे कोविड सेकेंड वेव के टाइम पे, अराउंड 4-5 साल हो गए शायद इस बात को। तो उस टाइम पे उसके बाद नाना जी ने बहुत हेल्प करी थी हमारी, क्योंकि पूरी तरीके से हम बिखर चुके थे। हमको कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। मामा जी हो गए हमारे दोनों, नाना जी हो गए, प्लस कोविड का टाइम ऐसा था हमारे आसपास कोई भी नहीं आ रहा था। उस टाइम पे भी हमारे नाना जी पूरी तरीके से मामा जी को बार बार कहते थे तुम जाओ, एंड जितना उनसे हो पाया उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करा। मतलब उन्होंने जितना हो पाया, क्या कहूँ मैं, पूरी तरीके से केवल उन्होंने ही सपोर्ट करा था। बाकी फैमिली मेम्बर्स भी थे, बट जितना सपोर्ट हमारे नाना जी की तरफ से हमको था और हिम्मत थी, फाइनेंशियली आप कह लो या फिर म्यूचुअली कह लो भाई, फिर भी एक हद तक मैं कहूँगा भाई फाइनेंशियली हेल्प एक हद तक काम नहीं आती जब तक कोई बंदा साथ में तुम्हारे खड़ा होता है ना। वो थे तो लगता था कि मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी दिक्कत आती थी तो इतना था कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई है गाइड करने के लिए। जब हम वहाँ पे गए नाना जी के यहाँ पे, तब सब लोगों को एकदम ऐसा टूटा हुआ देखकर दिल इतना ज़्यादा भारी हो गया, लेकिन फिर भी खुद को रोक रहा था मैं उस टाइम पे कि मुझे नहीं रोना, खुद को कंट्रोल करूं, क्योंकि मम्मी को संभालना है, सबको संभालना है। अब भी इतना ये लग रहा है कि वहाँ पे जाना है जितना जल्दी। अभी मैं गाज़ियाबाद आया हुआ हूँ, आज 5 तारीख है एक्चुअली। ये शायद आपको 6 या 7 में वीडियो देखने को मिले। मैं गाज़ियाबाद आया हुआ था, थोड़े काम थे, वो कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी का मन लग रहा है ना किसी का मन लग रहा है। काफ़ी अजीब सा मतलब एक फीलिंग थी अंदर से कि सबके अंदर एक हिम्मत थी। नाना जी थे तब तक सब लोग एकदम स्ट्रॉन्ग थे, एक तरीके से आप कह सकते हो वो हमारी पूरी फैमिली के बैकबोन थे। बाकी लोगों का मेरे को पता नहीं भाई आपके कैसे रिलेशन है किसके साथ में, बट मेरा और नाना जी का रिलेशन, में ज़्यादा बात नहीं करता था नाना जी से। जब जाते थे थोड़ी बहुत देर में उनके पास बैठता था, वो उतनी देर में ही मुझसे पूछने लग जाते थे कि कैसा है, क्या कर रहा है आजकल। और जब पापा एक्सपायर हुए तो उस टाइम पे भी नाना जी ने बोला था कि तू ध्यान रखियो, घर में मम्मी और भैया का तू ध्यान रखियो, तू समझदार है, तुझे सब संभालना है, कोई भी दिक्कत आए हमें बताया करियो। एकदम से उनकी न्यूज़ नाना जी का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था हमको कि वो ऐसे बीच में चले जाएंगे। एक्चुअल में 3 तारीख की सुबह में हमको नॉर्मली कॉल आया कि नाना जी की तबीयत ख़राब है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद पहले कॉल एक्चुअली मेरे फ़ोन पे आया था, मेरा फ़ोन मम्मी के पास में था, मम्मी ने फ़ोन उठाया। डायरेक्टली नहीं बता सकते थे कि बाई चांस भाई ऐसे बता देते डायरेक्टली तो थोड़े मम्मी वरी कर जाती, फिर रास्ते में दिक्कत होती मम्मी को ले जाने में। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से सुबह 7:30 बजे करीब निकल गए थे। फिर बीच में मेरे चाचा जी हैं, उनका कॉल आया था। तब मेरे को थोड़ा सा डाउट
क्लियर होता जा रहा था। डाउट मेरे को तभी हो गया था जैसे मामा जी ने बोला था। बाकी जैसे ही चाचा जी का कॉल आया मेरे पास, उस टाइम पे मेरे को पूरी तरीके से थोड़ा सा क्लियर हो चुका था कि हाँ अब मतलब सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है वहाँ पे। उसके बाद में हम जैसे वहाँ पे पहुँचे, हम अलीगढ़ में मेरी एक बुआ नानी है, वो हमसे मिली, वो हमारे साथ बैठ के आई। उनकी आंखों में मेरे को आंसू दिख गए थे उस टाइम। तो मेरे को कंफर्म हो चुकी थी उस टाइम पे बात, लेकिन मैंने मम्मी को थोड़ा ऐसे नहीं होने दिया, क्योंकि अगर उस टाइम पे पता लगता तो 1 घंटे का रास्ता था घर तक का। उस टाइम पे फिर मम्मी को बहुत मुश्किल होता कंट्रोल करना। लेकिन कैसे तैसे एक दूसरे को हिम्मत बांध रहे थे, हम जा रहे थे। जैसे ही गली पे पहुँचे, मतलब सामने की साइड में नाना जी को ऐसा देखकर कभी बिल्कुल भी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। वहाँ पे हम पहुँचे, नाना जी को देखकर एकदम से पूरा जैसे ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी नाना जी से, भैया की बात होती रहती थी, वो हालचाल पूछते रहते थे, मैं भैया से पूछ लेता था कैसे हैं सब। बट अब मैं ये चीज़ थोड़ा सा चेंज लाऊंगा अपनी लाइफ में कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, तुम्हारे अपने हैं, कोई भी है, बात सबसे करो। भले ही 2 मिनट बात करो, 1 मिनट भी बात करो, लेकिन भाई बात करो हमेशा। हर किसी से बात करो। माइंड में काफ़ी बार भाई सबके ये चीज़ आ जाती है कि क्या बात करेंगे, क्या बात होगी बात करने के लिए। भाई कोई बात ना हो फिर भी हालचाल पूछने के लिए करो, क्योंकि जब तक वो इंसान है तुम्हारे आगे तब तक भाई तुमको उसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी, लेकिन जब वो चला जाएगा तब तुमको पता लगेगा कि भाई उस बंदे की वैल्यू क्या थी। अभी भी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। मेरे को बस शेयर करना था भाई किसी से, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। घर में भी मम्मी को लेकर आए हैं हम, थोड़ा संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। मम्मी अभी तक तो ठीक है, बस वहाँ पे कल भी मेरी बात हुई थी मामी से, बड़ी मामी है हमारी, उनसे बात हुई थी, छोटी मामी से बात हुई थी। वहाँ पे सब बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी थी, वहाँ पे सब लोग इतना ज़्यादा प्यार से रहते थे। एक दूसरे सब बच्चे, मतलब जैसी नाना जी की थोड़ी सी तबीयत लगी, सुबह के टाइम में मामा जी उनके पास पहुँचे थे, थोड़ा सा उनको लगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। एक्चुअल में हुआ ये, नाना जी नॉर्मली उठे थे, फिर वो वॉशरूम वगैरह के लिए फ्रेश वगैरह होने के लिए गए। उसके बाद में वो अदिति को उठाते थे, मतलब छोटे वाले मामा जी की लड़की है उसको, तो वो उसको उठाने नहीं गए। उसके बाद वो सीधा मतलब अपने कमरे में जाके थोड़ी देर बैठे करे। फिर उन्होंने मामा जी को बुलाया, उन्होंने बोला कि थोड़ी मुझे गैस बन रही है और दिक्कत हो रही है, उन्होंने बताया। फिर वो वॉशरूम के लिए गए 2-3 बार, दोबारा मामी ने बताया था कि वो 2-3 बार लगातार वॉशरूम गए थे। इतने में ज़्यादा उनकी हालत मतलब होने लग गई थी एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी भारी होने लगा था उनका। इतने में फिर मामा जी सब लोग इकट्ठे हो गए, मामा जी ने सबको पास में बुला लिया। कोई कुछ कर रहा है, सारे बच्चे जो है, कोई हाथ मतलब ऐसे घिस रहा है, कोई पैर घिस रहा है कि कैसे मतलब थोड़ा ठीक हूँ। सब लोग कह रहे हैं बाबा आप थोड़ा बोलो करो। उतने में मामा जी ने बताया वो कपड़े पहन के, मतलब शर्ट उन्होंने डाल ली थी लेकिन वो बटन नहीं लगा पाए थे, तो वो बटन लगा ही रहे थे। इतने में उनके हाथ कांपने लग गए। जैसे उनके हाथ कांपे, वो तुरंत एकदम से उनको शायद उसी टाइम पे उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका था। मुश्किल से 10-15 सेकंड की बात थी, इतने में उनके मुंह में से और नाक में से झाग निकले एंड ऑन द स्पॉट आई थिंक वो ख़त्म हो चुके थे। मामा जी ने इतने में एम्बुलेंस भी बुला ली थी और साथ में डॉक्टर के पास भी लेके गए थे। जितना हो पाया भाई ऑन मोमेंट, इतना उनसे जितना हुआ उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन वो ये समय उस टाइम हाथ से निकल चुका था। नाना जी हमारे पास थे
इतनी हिम्मत थी सबके अंदर पापा के जाने के बाद भी कि सब लोग, कोई बिल्कुल इतना कमज़ोर नहीं पड़ा था। लेकिन अब जब वो चले गए तब ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब ऐसा लग रहा है जो गाइड करने वाला एक बंदा था वो हमारे बीच में अब नहीं रहा। चाहता था कि अपने घर वालों को प्राउड फील करवाऊँ, कंटेंट क्रिएशन करूँ, फिर बीच में मैंने स्किप कर दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी थी, लेकिन उनको मैं प्राउड फील नहीं कर पाया। वो वाला मेरे को वो वाली चीज़ एक दुख रही है। प्लस ट्यूसडे को वो ख़त्म हुए, संडे को हम जाने वाले थे इस बार, कि हमारा प्लान था जाने का, लेकिन उस टाइम पे फिर पता नहीं कुछ हुआ, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, हाँ, तो उस चक्कर में फिर हम नहीं गए। लेकिन अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एक बार काश हम चले जाते तो थोड़ा सा हमें भी रहता कि हाँ आखिरी बार हम मिल चुके हैं उनसे। बाकी लोग भी हैं जिनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जिनको फ़र्क पड़ रहा है हमारी फैमिली में भाई, हम एक तरीके से पूरी तरीके से टूट चुके हैं अंदर से इस टाइम। मामा जी को, और दोनों मामा जी हैं, उनको ऐसे देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि पापा के जाने के बाद में मामा जी हैं दोनों, वो दोनों इतना हमारे सपोर्ट करते थे, नाना जी सपोर्ट करते थे। मेरे को अभी ध्यान है बीच में थोड़ा सा मतलब बात हुई थी कुछ, उस टाइम पे नाना जी ने मेरे को कहा था कि मम्मी को परेशान मत किया कर, थोड़ा सा संभल के रहा कर, तू कुछ काम वगैरह देख तू अपने हिसाब से, और मम्मी को संभाल, घर को संभाल, थोड़ा बड़ा होना है, ऐसे समझाया था उन्होंने मुझे। वही सेम चीज़ें सारी की सारी बस माइंड में बार बार रिपीट हो रही हैं। आज भी शाम से पता नहीं इतना अजीब लग रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है। अभी थोड़ी देर में मैं इस वीडियो के बाद में कॉल करूँगा वहाँ घर पे कि सब कैसे हैं। वहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। एक दृष्टि है, मतलब बड़े मामा जी की लड़की है वो, और अदिति है, इन दोनों की मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये दोनों ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो और आरू, हाँ, ये तीन पूरे टाइम नाना जी के पास रहते थे। कोई भी दिक्कत आती थी पूरे टाइम कि बाबा ये कर लो वो कर लो। आरू था वो नाना जी के पास बैठा रहता था पूरे टाइम। आई डोंट नो मैं क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ भी अगर गलती लगी हो तो भाई माफ़ कर देना। इस वीडियो को मैं ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ, मेरा मन था इसको अपलोड करने का और शेयर करने का सबसे, बिकॉज अल्टीमेटली भाई लाइफ जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं ढंग से करूँ। एंड कुछ टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा और अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ व्लॉग के थ्रू, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगा। बट अब इतना है कि जिम्मेदारियाँ अब कुछ ज़्यादा आ गई हैं, पहले भी आ गई थी, अब और जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो कोशिश करूँगा भाई भगवान की कृपा से सब संभाल पाएँ हम। आखिरकार संभालने वाले भाई भगवान हैं, हम बस एक तरीके से कह सकते हैं नाम लग जाता है कुछ, लेकिन भाई अल्टीमेटली संभालने वाला भगवान ही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। होप आपने वीडियो देखी होगी, आपको कुछ फील हुआ होगा मेरी तरफ से। होप मैंने अच्छी तरीके से आपसे शेयर करी होगी अपनी मन की बात। कोई भी गलती होगी माफ़ कर देना। एंड थैंक यू, राधे राधे।